आज का ये वीडियो सेशन क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए थर्ड वीडियो सेशन है ट्रिग्नोमेट्री का। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो सिस्टमेटिक फार्मूले के बेसिस पर बना रहे हैं। आज के जो वीडियो सेशन है वो कुछ फार्मूलों को इसमें लेंगे, फिर अगले वीडियो में कुछ और फार्मूले लेंगे। इस तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे फॉलो करते जाएंगे। आज के इस वीडियो सेशन में जिन फार्मूलों को यूज़ करेंगे, पहले उन फार्मूलों को लिख रहे हैं। जैसे पहला फार्मूला लिख रहे हैं साइन ऑफ ए प्लस बी। दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकेंड इज साइन ए माइनस बी। इट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसका कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसका कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसके बाद टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। इसका टेन ए माइनस बी इज इक्वल टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। इसके बाद साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इस वीडियो सेशन में अभी हम इतने ही फार्मूले यूज़ करेंगे। इन फार्मूलों के बेसिस पे जो एग्जांपल्स हैं उनको कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन में कुछ और फार्मूले लेंगे, तो जिन केवल फार्मूले के बेसिस पे ही क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर। अब इन फार्मूलों के ऊपर एग्जांपल्स करना चालू कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल जैसे ले रहे हैं इसमें साइन ए इज इक्वल टू, अब पहला एग्जांपल ले रहे हैं साइन ए इज इक्वल टू 3/5 एंड कॉस बी इज इक्वल टू 9/41. The angle lies between both in the first quadrant. You have to find the value of sine of a plus b and cos of a minus b. बाकी और कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करना, सबकी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, सोल्यूशन बनाते वक्त एंगल ए जो है वो 3/5 गिवन है साइन में, तो 3/5 पी अपॉन एच हो गया, तो ये 4 आ जाएगा। एंगल बी ये 9/41 है, तो 9/41 पाइथागोरस लगाएंगे, ये 40 आएगा। अब साइन ए प्लस बी फाइंड आउट करना है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब जो ट्रायंगल बने उनसे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। साइन ए की वैल्यू है 3/5, कॉस बी की वैल्यू है 9/41 प्लस कॉस ए की वैल्यू है 4/5, साइन बी की वैल्यू है
40/41, P/H और B/H लगाते जाना वैल्यू, तो ये वैल्यू पूरी कैलकुलेट होगी, कितनी आ जाएगी साइन ए प्लस बी की वैल्यू, इसको पूरा कैलकुलेट करोगे दैट वैल्यू बिकम 187/205, 187/205। अब कॉस ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें, बस फार्मूला ही चेंज करना होता है। कॉस ऑफ ए माइनस बी तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए की वैल्यू 4/5, कॉस बी की वैल्यू 9/41, साइन ए की वैल्यू 3/5, साइन बी की वैल्यू 40/41। तो ये वैल्यू कैलकुलेट हो गया कि 9 4 36 और 43 का 120, तो 120 156, तो इट इज़ 156/205, 156/205। ऐसे का कॉस ए प्लस बी निकालना हो या साइन ए प्लस बी ए माइनस बी निकालना हो, सब इसी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल में गिवन है कॉस ए इज इक्वल टू 4/5 और कॉस बी इज इक्वल टू 12/13। कॉस ए इज इक्वल टू 4/5 and cos b is equal to 12/13 and both the angle A and B lies between pi to 3π/2। दोनों एंगल जो है पाई टू 3π/2 है। तो जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने इसको फाइंड आउट करने का तरीका बताया है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, तो पहले तो इसका ट्रायंगल बना लो ए एंगल का। अच्छा, इसमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉस ए प्लस बी, फाइंड कॉस ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। इससे अंतर नहीं पड़ता, जो भी कहा जाए केवल फार्मूले का चेंज करना होता है। तो ए एंगल में हो गया 4/5, तो ये 3 हो गया। बी एंगल 12/13, तो ये 5 हो गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, तो पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट होता है। लास्ट वीडियो हमारा देखना, उसमें सब डिफाइन किया हुआ है कि कौन सा क्वाड्रेंट क्या होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस की वैल्यू जो होती है नेगेटिव होती है और साइन भी नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे कॉस ए हो गया माइनस का 4/5 और साइन ए हो गया माइनस का 3/5, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। और बी भी नेगेटिव हो जाएगा, कॉस बी की वैल्यू -12/13 और साइन बी की वैल्यू -5/13। ये वैल्यूज ऐसा भी हो सकता है कि एंगल ए जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, एंगल बी थर्ड क्वाड्रेंट में। जरूरी नहीं कि एंगल दोनों एक ही क्वाड्रेंट में आएंगे। अब कॉस ए प्लस बी फाइंड आउट करना, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख दो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कॉस ए की वैल्यू -4/5, कॉस बी की वैल्यू -12/13, साइन ए की वैल्यू -3/5, साइन बी की वैल्यू -5/13। तो डिनोमिनेटर 65 हो जाएगा और न्यूमरेटर में कितना आएगा, 12 4 जा 48, 48 और 15, 48 माइनस 15 33। तो वैल्यू इज 33/65। सेकंड वैल्यू फाइंड आउट करनी है ये साइन ए माइनस बी की। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, साइन ए की वैल्यू -3/5, कॉस बी की वैल्यू -12/13, माइनस कॉस ए की वैल्यू -4/5, साइन बी की वैल्यू -5/13। तो 48 -20 48 36 -20, तो 36 -20 16/65। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना गई थी, जैसे ये थर्ड क्वाड्रेंट दिया गया है,
तो वैल्यू cos A की वैल्यू 4/5 और cos B की वैल्यू 12/13 दी है। तो अब क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस में दी गई वैल्यू ए और बी एंगल दोनों पाई से 3π/2 के बीच में, तो ऑब्वियस दोनों वैल्यू माइनस ही हैं यहाँ पर। लेकिन अगर वैल्यू cos A की 4/5 और cos B की वैल्यू 12/13 दी गई है, लेकिन अगर एंगल पाई से 3π/2 दिया गया तो अपने आप से वो वैल्यू माइनस ले लेंगे, वैल्यू यहाँ पे प्लस वैल्यू नहीं ली जाएगी। तो अगर किसी क्वेश्चन में इस टाइप से मेंशन और एंगल डिफाइन किया गया है तो एंगल के अकॉर्डिंग वैल्यू लेंगे, ना कि जो वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। अब कुछ और एग्जांपल्स ले रहे हैं। अब जैसे हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन्हीं फार्मूला के हेल्प से, sin 75 की वैल्यू, sin 75, तो हमको इस तरीके से बनाना होता है कि जो वैल्यूज हमको मालूम होती है उनके हिसाब से सेट करना पड़ता है। तो sin 75 को हम लिख सकते हैं sin 45 + 30, तो कितना आ जाएगा, फार्मूला लगा तो sin 45 cos 30 + cos 45 sin 30। अब सबकी वैल्यू मालूम है 1/√2 √3/2, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी 1/2, सबको मिला के लिख दोगे तो √3 + 1/2√2। अब ऐसे हमको फाइंड आउट करना है tan 105। तो 105 को इस तरीके से ब्रेक करेंगे, जो वैल्यूज हमको मालूम होती है 60 + 45 जो मालूम है, तो ये हो जाएगा tan 60 + tan 45 अपॉन 1 - tan 60 tan 45। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 + 1 अपॉन 1 - √3 × 1, तो कितना हो गया √3 + 1 अपॉन 1 - √3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस कॉमन ले लो, √3 + 1 अपॉन √3 - 1। तो ये जो भी हमको एंगल फाइंड आउट करना होता है, तो जो वैल्यूज़ हमको मालूम होती है उसमें ब्रेक करने की कोशिश करते हैं और बहुत आसानी से ब्रेक हो जाता है ये। अब जैसे हमको फाइंड आउट करना है रेडियन में एंगल निकाल दिया हो गया कोई, जैसे 10 13π अपॉन 10 13π/12 फाइंड आउट करना है। तो पहले इसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लो, तो 10 13 × 180 अपॉन 12, तो ये वैल्यू हो गई, 12 से कैंसिल करेंगे तो 10 13 × 12 बन गया और 15, तो 10 13 × 15, तो ये होगा 10 195। तो हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी 10 195 की, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 2 × 90 + 15। ये लास्ट वीडियो में बताया था इवन नंबर में सेम रहता है, तो 10 15 हो गया और 290 + 15 हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट यानी माइनस लग जाएगा। ये सेकंड वीडियो हमारा देखना, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल किए डिफाइन किए हैं। अब 10 15 फाइंड आउट करना है, तो 10 15 कैसे फाइंड आउट करोगे, 10 15 को इस तरीके से ब्रेक करें जो हमको मालूम है, तो क्या हो जाएगा 10 60 - 45, दोनों वैल्यू मालूम होती है 10 15 की, माइनस बाहर लगा हुआ है, तो -10 45 10 60 10 60 -10 45 अपॉन 1 - 10 45 1 + 10 45 इंटू 10 60 × 45 10 60 × 45, माइनस बाहर लगा हुआ है, 10 60 की वैल्यू √3 -1 अपॉन 1 + √3 × 1, तो हो गया -√3 - 1 अपॉन √3 + 1 लिख सकते हैं, उसमें अंतर नहीं पड़ता। तो इस तरीके से वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है, जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं उन वैल्यूज़ को पहले ब्रेक किया जाता है उन वैल्यूज़ को जो हमको मालूम है। अब ऐसे 15 को हम किसी ऐसे में ब्रेक कर लेंगे, 13 - 15 कर लें, 30 - 15 वगैरह, तो हमको वैल्यूज़ ही नहीं मालूम है, तो जिन वैल्यूज़ को मालूम होता है उसके अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं इसमें। अब अगर हम 15 फाइंड आउट करना चाहें तो 45 - 30 करके भी कर सकते थे, मतलब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -10 45 - 30,
इससे भी 15 आ जाएगा, तो इसको भी फार्मूला में लगा दो, वही सेम आंसर आ जाएगा। तो हमको ब्रेकिंग इस तरीके से करनी होती है कि ब्रेकिंग हमारी जिन वैल्यूज़ को मालूम हो उसमें ब्रेक करें। अब कुछ और एग्जांपल्स दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल है cos π/4 माइनस a, cos π/4 माइनस b, माइनस sin π/4 माइनस a और sin π/4 माइनस b। ये हमको प्रूफ करना है sin a प्लस b, ये प्रूफ करना है। तो उसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले, तो हो जाएगा cos π/4 माइनस a, cos π/4 माइनस b, माइनस sin π/4 माइनस a, sin π/4 माइनस b। अब इसमें क्या है कि जो हमको वैल्यूज़ हैं फार्मूले के अकॉर्डिंगली लेनी होती हैं। तो जैसे ये वाली वैल्यू, इस पूरे को मान लो p मान लें, इस पूरे को q मान लें, तो ये भी p हो जाएगा और ये भी q हो जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, cos p cos q माइनस sin p इंटू साइन क्यू। ये फार्मूला भी बताया था, ये फार्मूला किसका होगा, cos p प्लस क्यू का। अब इसमें वैल्यू रख दो cos p और cos q की, cos π/4 माइनस a प्लस π/4 माइनस b, दिस बिकम cos π/2 माइनस ऑफ a प्लस b। फिर से वही लास्ट वीडियो में देखोगे तो उसमें हमने फार्मूला भी लिखवाया था और मेथड भी बताया था। cos π/2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन a प्लस b। इसमें भी क्या करेंगे, जो हमारी ये वैल्यू है a प्लस b, इसको एक वैल्यू मान लेंगे, कोई इसको एक मान लेंगे, तो इसको थीटा मान लिया, तो cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो साइन a प्लस b, ये प्रूफ होके आ गया। अब इससे दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, साइन ऑफ n+1 a इंटू साइन ऑफ n+2 इंटू a प्लस कॉस ऑफ n+1 इंटू a और कॉस ऑफ n+2 इंटू a इज इक्वल टू कॉस ए प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो वैसे ही जैसे लास्ट एग्जाम्पल में लिया था, लेफ्ट हैंड साइड साइन ऑफ n+1 a साइन ऑफ n+2 a प्लस कॉस ऑफ n+1 इंटू a इंटू कॉस ऑफ n+2 इंटू a। फिर से वही पी क्यू मान लेंगे इसको, जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में किया था, इसको p, इसको q, फिर से इसको p, इसको q। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos ऑफ p माइनस क्यू, cos p माइनस क्यू। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, cos p की वैल्यू n+1 इंटू a माइनस n+2 इंटू a। ओपन कर दो, cos na प्लस a माइनस na माइनस 2a, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया cos ऑफ माइनस a, और cos ऑफ माइनस a की वैल्यू होती है प्लस cos a, तो ये प्रूफ हो गया, RHS प्रूफ। अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल है cos π/4 प्लस एक्स, cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स।
ये प्रूफ करना है √2 cos x। फिर से फार्मूला को अप्लाई कर दो, cos π/4 इंटू cos x माइनस साइन π/4 इंटू साइन x। पहले वाला हो गया, दूसरे वाले में cos π/4 इंटू cos x प्लस साइन π/4 इंटू साइन x। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं इधर से, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 2 cos π/4 इंटू cos x, 2 ये हो गया 1/√2, तो हो गया √2। राइट हैंड साइड इट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पास प्रूव करना है साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस वाई 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y। तो हमने अभी कहा था इस वीडियो के स्टार्ट में हमने कहा था कि केवल वही फार्मूले यूज़ करेंगे जो फार्मूले आज हमने स्टार्टिंग में बताए थे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो इसका, तो साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई। फार्मूले ओपन कर दो इसके, साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई अपॉन साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई। अब इसको 10 में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडिंग बाय कॉस x कॉस वाई इन डिनोमिनेटर एज वेल एज न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कॉस x कॉस वाई से डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा साइन x कॉस वाई अपॉन कॉस x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई अपॉन कॉस x कॉस वाई अपॉन साइन x कॉस वाई अपॉन कॉस x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई अपॉन कॉस x कॉस वाई। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं इसका। तो इसमें से क्या होगा, कॉस वाई कैंसिल हो जाएगा, इसमें से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 10x प्लस 10y और डिनोमिनेटर में 10x माइनस 10y। RHS आ गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है इफ कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3/2, देन प्रूव कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी क्या है, सिंपल सा बस फार्मूले का हमको यूज़ करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसमें, कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस, अच्छा हमको अभी इफ़ वाला पार्ट लेना, तो लेफ्ट हैंड से मतलब नहीं, इफ़ वाला पार्ट लेके चल रहे हैं। तो ये होगा कॉस गामा माइनस अल्फ़ा और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इज इक्वल टू -3। इफ़ वाला पार्ट है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का मतलब नहीं है यहाँ पर। अब इफ़ वाले पार्ट को आगे बढ़ाएंगे, फार्मूले ओपन कर दो, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा
प्लस कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस गामा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा साइन गामा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू -3। अब इसको क्या लिख देंगे, 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस 2 कॉस बीटा कॉस गामा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 कॉस गामा कॉस अल्फ़ा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फ़ा। और जो लेफ्ट हैंड साइड का 3 था उस 3 को राइट हैंड साइड का 3 था उसको 3 को 1 + 1 + 1 लिख दे रहे हैं। 3 को राइट साइड से 3 को लेफ्ट साइड में ले आए और इसको 1 + 1 + 1 लिख दिया। अब इसमें क्या, इसको ऐसे पूरा कॉपी करो, 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस 2 कॉस बीटा कॉस गामा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 कॉस गामा कॉस अल्फ़ा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फ़ा। और हर एक 1 की जगह वैल्यू लिखे देना। पहले वाले 1 की जगह साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, दूसरे की जगह कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और फिर कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा। अब इसको फिर से रीअरेंज कर दे रहे हैं। इसको रीअरेंज कैसे होगा, ये इसको कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा और 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा कॉस गामा प्लस 2 कॉस गामा कॉस अल्फ़ा एक साथ ले लिया प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। केवल क्या क्या सबको रीअरेंज कर लिया, साइन वाले एक साथ ले लिए, कॉस वाले एक साथ ले लिए। अब ये एक फार्मूला हमको मालूम होता है अलजेब्रा का, a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये फार्मूला अलजेब्रा का होता है, मालूम होना चाहिए हमें। 9th में पढ़ाया जाता है इस फार्मूले को। अब इसमें पहले वाला कॉस वाला क्या बन जाएगा, कॉस वाला बन जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर, जो फार्मूला अलजेब्रा का लिखा उसी से। और सेकंड वाला बन जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर। अब दोनों क्वांटिटी में स्क्वायर लगा हुआ है, अगर किसी भी क्वांटिटी में स्क्वायर लगा होता है तो वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो दिस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, ये भी पॉजिटिव हो गया। तो दिस सम ऑफ 2 पॉजिटिव क्वांटिटी cannot be 0. It is possible only when both are individually 0. बोथ आर इंडिविजुअली 0।
तो अब इसमें दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम जीरो हो नहीं सकता, ये पॉसिबल तभी है जब दोनों इंडिविजुअली अलग अलग जीरो हों। तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू जीरो एंड साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, और यही प्रूफ करना था हमको, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू जीरो एंड साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू जीरो। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू जीरो। अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये प्रूफ करना है टेन 3a माइनस 10 2a माइनस 10a इज इक्वल टू 10 3a 10 2a 10a। अब इस टाइप के क्वेश्चंस का प्रोसीजर थोड़ा अलग टाइप का होता है, मतलब ये बिल्कुल जैसे हम लोग करते हैं वैसे नहीं होता। इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस का एक दो क्वेश्चन का प्रोसीजर याद रखना पड़ता है, उसी के बेसिस पे होते हैं। अब हम लोग लिख सकते हैं 3a इज इक्वल टू 2a प्लस a लिख सकते हैं। अब दोनों साइड में 10 ले लो इसके, 10 3a अपने मन से करना पड़ता है, ये एक क्वेश्चन का प्रोसीजर याद रखना पड़ेगा। अब ये तो 10 3a ही बना रहेगा और ये हो जाएगा 10 2a प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10 2a इंटू 10a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 3a 1 माइनस 10 2a इंटू 10a इज इक्वल टू 10 2a प्लस 10a। मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 10 3a माइनस 10 3a 10 2a 10a इज इक्वल टू 10 2a प्लस 10a। अब जो प्रूफ करना उसके अकॉर्डिंगली सेट कर दो, 10 3a माइनस 10 2a माइनस 10a को लेफ्ट साइड में और इज इक्वल टू राइट साइड ले जाओ, 10 3a 10 2a 10a। ये इस टाइप के क्वेश्चन 9th 10th में भी किए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन उसमें ट्रायंगल दिया होता था तो हम लोग a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 लेके चलते थे। तो जिसमें प्रूफ किए होंगे क्वेश्चंस में जहाँ 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c आया था, तो ये 9th 10th क्वेश्चन में 9th और 10th क्लास में भी होते थे। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है इस फार्मूले को यूज़ करके। इफ नेक्स्ट एग्जाम्पल है, if a plus b is equal to pi by 4, then you have to prove 1 plus 10a into 1 plus 10b is equal to 2। ये प्रूफ करना है। तो फिर से वैसे ही जैसे अभी क्वेश्चन में किया था, पाई बाई 4 दोनों साइड में 10 ले लो, अब इधर 10 का फार्मूला 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 1 माइनस 10a 10b। अब जो फैक्टर बनाने होते हैं, जो प्रूफ करना होता है, उसका ध्यान में रखना पड़ता है। तो 10a प्लस 10b और ये हो गया प्लस 10a 10b इज इक्वल टू 1। तो जो हमको प्रूफ करना होता है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। राइट साइड में 2 प्रूफ करना है, इसलिए इसका मतलब 1 जोड़ना पड़ेगा। तो ये हुआ 10a प्लस 10b, दोनों साइड में 1 ऐड कर दे रहे। ये थोड़ा सा जो प्रूफ करना होता है उसका भी ध्यान में रखना पड़ता है। प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1। अब इसके फैक्टर करने हैं,
इसको एक साथ ले लें और बाकी दो को दूसरे को एक साथ ले लेंगे। तो इसको लिख लोगे tan A प्लस tan A tan B प्लस tan B प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसमें से tan A कॉमन लिया तो 1 प्लस tan B आ गया। सेकंड ब्रैकेट से 1 कॉमन ले लिया तो tan B प्लस 1 आ गया। अब फैक्टर क्या होगा इसके, tan A प्लस 1 और ये लिख सकते हो 1 प्लस tan B लिख दो या tan B प्लस 1 लिख दो। अब प्रूफ हमको 1 प्लस tan A करना था तो 1 प्लस tan A और 1 प्लस tan B इज इक्वल टू 2। ऐसे यहाँ पे अगर कॉट लिख दे, कॉट ले लेंगे तो कॉट का फार्मूले से आ जाएगा। तो उसमें भी रिजल्ट हमारा कॉट वाले में भी सेम रिजल्ट आता है। उसमें आता है कॉट ए माइनस 1 इंटू कॉट बी माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अगर कॉट ले लेंगे, सेकंड क्वेश्चन है, अगर कॉट लेंगे तो आएगा कॉट ए माइनस 1 कॉट बी माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये अपने आप करना, डू योर सेल्फ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वन अपॉन प्रूफ करना है 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इज इक्वल टू प्रूफ करना है tan x माइनस बी माइनस tan x माइनस ए tan x माइनस बी माइनस tan x माइनस ए अपॉन साइन ए माइनस बी, ये प्रूफ करना है। तो इसमें भी वही लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है। लेफ्ट हैंड साइड 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, एक्स माइनस बी। अब क्या करना होता है कि जो प्रूफ करना होता है राइट हैंड साइड देख लेते हैं पहले से, तो थोड़ा अंदाज लग जाता है। इसमें डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस बी है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में साइन ए माइनस बी से डिवाइड कर लो। कॉस है, डिवाइड हो गया ये। अब इसमें क्या, जो डिनोमिनेटर में लिखा उसके हिसाब से सेट करना होता है। तो साइन को लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो x माइनस बी और माइनस ऑफ x माइनस ए। ये सेट अपने मन से सोच के करना पड़ता है और बहुत आसान सी सेटिंग होती है। इसको लिख दो साइन ए माइनस बी, ऐसे ही लिखा था क्योंकि तो ये तो लेफ्ट राइट हैंड साइड के प्रूफ में आ ही रहा है। और ये हो गया कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। अब इसका फॉर्मूला ओपन कर दो ऊपर से, तो साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस बी इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। अब इनको अलग अलग कर लो, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी को अलग रखो और इसको अलग अलग करेंगे तो ये जगह साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। तो ये कितना हो गया, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी ऐसे ही रहेगा और x माइनस ए कट जाएगा तो ये आ जाएगा tan x माइनस बी
और इसमें से x माइनस कॉस एक्स माइनस बी कट जाएगा तो माइनस ऑफ 10। तो आ गया, फिर से लिख सकते हो इसको अगेन, 10x माइनस बी माइनस 10x माइनस ए अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी, राइट हैंड साइड, प्रूफ। अब जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ साइन लिखा हो, यहाँ पे साइन लिख दिया जाए तो भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी करना पड़ेगा, बस यहाँ पे डिवाइड करने के बाद कॉट आ जाएगा, यहाँ पे कॉट आ जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में अगर यहाँ पे साइन भी कर दिया जाएगा तो बस थोड़ा सा कॉट चेंज होता है, बाकी मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी ही करना पड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल, इफ साइन अल्फा साइन बीटा माइनस इफ साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू 1, ये गिवन है। प्रूफ करना है 1 प्लस कॉट अल्फा, प्रूफ 1 प्लस कॉट अल्फा टेन बीटा इज इक्वल टू 0। अब इसमें करना है क्या, सिंपल सा, ये वाले से माइनस पहले कॉमन ले लो, इफ वाले पार्ट से दिया तो माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस अल्फा हो जाएगा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू -1। ये फार्मूला क्या बन गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1। और कॉस में -1 वैल्यू जो होती है वो वैल्यू होती है कॉस पाई की, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस पाई, कॉस कॉस हट जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई, तो बीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। अब दोनों साइड में 10 ले लो, 10 बीटा इज इक्वल टू 10 पाई माइनस अल्फा, यहाँ लिख देना टेकिंग 10 बोथ द साइड। तो ये तो 10 बीटा ही रहेगा, और 10 पाई माइनस अल्फा होता है -10 अल्फा। ये सब लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। दिस कैन बी रिटन एज 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -1। तो हो गया 10 बीटा, इसको लिख सकते हैं कॉट अल्फा इज इक्वल टू -1, तो कॉट अल्फा 10 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जो हम ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री के सेशंस बना रहे हैं, ये एक सिस्टमेटिक तरीके से बना रहे हैं, वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा कुछ और फार्मूले के ऊपर होगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से फार्मूले चल रहे हैं हमारे।